हमजा भाई ये बिस्मिल्लाह हुआ। पीस दिखा रहे हैं, स्टोन ये देखें उसके देखें, ऊपर कितने बड़े स्टोन लगे हुए हैं गाइस। स्टोन्स भी इनके काफ़ी रेयर पीसेज हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 1981 से पहले की परचेजिंग है, और इसका मतलब ये है कि ये उससे भी पहले के बने हुए हैं। एंटीक पीस हो गए ये। ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हमारे पास पड़े हुए हैं। अब आपको मैं लैपटॉप दिखाता हूँ, एसर का ओरिजिनल है। और इसमें से हमारे पास ये चीज़ होती है कि हम इनमें से कुछ चीज़ ना निकालते हैं ना डालते हैं। एसर का मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है 1917 से 1916 से, ये पहले की ये स्टैम्प्स हैं मेरे पास। पूरी कलेक्शन है इनकी, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट, ये देखें ना नेम वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाइन गिलास होते हैं। वैसे ये 6 यूरो का, 6 पाउंड का ईच है। ठीक हो गया जी, ये प्राइस लगी हुई है 6 यूरो ईच है। मगर हमारे से पूरा सेट लेते हैं 6 का, आपको 1500 का मिलेगा। ये वाइन है, इसके अंदर क्यूब्स हैं। मेरे पास ये क्लॉक्स वगैरह आ जाते हैं, ये डिफरेंट, ये सारे विंटेज हैं। ये बुधा है मेरे पास, ये 300 ईयर ओल्ड है मेरे पास, बरास का है ये बुधा। ठीक है, और ये ग्रीक की है, जो ये मेरे पास ये कटोरी सी पड़ी हुई है, ग्रीक की है। आपको मैं दिखाता हूँ, काइंडली ये देखिएगा, ये ग्रीक की कटोरी है, इसकी स्टैम्प है, पूरी हिस्ट्री है। जैसे कि ये कोरल है, जिसको आप मरजान कहते हैं, मूंगा कहते हैं, ये कोरल है। टाइगर है ये, एग्ट है, एमेथिस्ट है। और मरजान में जैसे कि मुख्तलिफ डिफरेंट इसके फार्म होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टोन्स का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम आपके साथ रिव्यू करवाएंगे लाहौर की एक ऐसी शॉप की जहां से आपको चीज़ें तोल कर मिलेंगी। जी हाँ, तोल के मिलेंगी। आपको परफ्यूम तोल के मिलेंगे, आपको क्रीमें तोल के मिलेंगी, आपको यहाँ पे पत्थर मिलेंगे, एंटीक पीस मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस टाइम मेरे साथ सुहेल इजाज़ साहब है, जो इस शॉप के ओनर हैं। और इनकी शॉप का नाम है इजाज़ सन, जो कि 7 अप पे मौजूद है। तो हम इजाज़ साहब से पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और किस तरह से ये कौन कौन सी चीज़ें तोल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे सबसे हैं। पहले तो खुशी हुई है कि जो नेशनल जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और हलाल कमा रहे हैं, हमें ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि इस एज में आपने बजाय कि कोई बैड हैबिट चूज़ करने की बजाय अपने आप हलाल काम एक चूज़ किया है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको खुदा बरकत डाले। आमीन, आपकी ज़ुबान मुबारक हो। सर ये बताएं कि आप कौन सी चीज़ें जो है वो तोल कर दे रहे हैं और कौन सी चीज़ें जो आप दूसरी तरह से दे रहे हैं। हमारा जो फ्रेश स्टॉक होता है एवरी मंथ जो है, हम एवरी वीक जो है हम ओपन करते हैं बाहर, संडे वाले दिन वो स्टॉक ओपन करते हैं। तो वो उसमें हमारी ऑक्शन होती है, तो उसमें हम केजी के हिसाब से भी दे देते हैं। और सिलेक्टेड सामान भी जो होता है पूरे लाहौर में आपको इस रेट पे नहीं मिलता। 700 रुपीज़ के जी होता है वो हमारा। जो मर्ज़ी की आप अपनी प्रोडक्ट निकालें, बट संडे वाले दिन बाहर, तो वो हम के जी के हिसाब से देते हैं। आम रूटीन में जो वो भी मुनासिब रेट होते हैं। विंटेज भी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेकोरेशन है, एंटीक है, कॉस्मेटिक है, टॉयज़ हैं। हमारी टॉय शॉप है बिल्कुल साथ है। बाकी आप व्यू करें, वो देखें, काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो हम माशाल्लाह किलो से भी होती हैं। और होलसेल जो ज़्यादा शॉर्टिंग लेता है उनको भी फिर हम रेट जो होते हैं हमारे मुनासिब होते हैं। ठीक है। और सर ये आपका सामान सारा आता कहाँ से है। सर ये बेसिकली ये चैरिटी होती है, ये डोनेट किया हुआ सामान होता है। ये जो कस्टम कार जो होते हैं वो हम उधर से परचेज़ करते हैं, कराची से आता है। तो जो यूके से जो है, इंग्लैंड से है, तो ये जो है चैरिटी के नाम से आता है। ये बेसिकली चैरिटी है ये। ठीक है, आगे से हम परचेज़ करते हैं, जो डीलर होते हैं उनसे परचेज़ करते हैं। उनके बाद जो हमारे पास आता है, हमारे पास हम उनसे परचेज़ कर लेते हैं, तो फिर हम इसको ओपन करते हैं। इसमें अच्छा भी निकल आता है, हल्का भी सामान निकल आता है। तो बस वो अल्लाह की तरफ से एक चैन बनी हुई है। क्वालिटी समटाइम सब, हाँ, हर सब तरह की क्वालिटी उसमें हर मौजूद किस्म होती की। है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी निकलेगा, विंटेज निकलेगा। जैसे कि ये देखें, ड्रैगर है मेरे पास, ये बहुत ज़्यादा विंटेज है। 500 ओल्ड ईयर ये जो है ड्रैगर है मेरे पास। इसके ऊपर स्टैम्प है सहाबा का और फारसी लिखी हुई है। और ये यूनिक चीज़ें आपके सामने, ये बगी लगी हुई है। ये कैम्बल है, जैसा कि ये लेदर में है। ये साइलेंट कीप साइलेंट हैंडमेड है, टोटल प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये। तो ये चीज़ें हैं। हसन भाई अगर दिखाएं तो ये देखें, क्रिसमस जैसे कि आने वाला है और ये इनके पास पूरे के पूरे सेट बने हुए हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं तो
ये देखें आप, ये पूरी की पूरी संटा की एक वो ट्रॉली बनी हुई है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से ये डैमेज हो या टूटा हो। सर इसकी क्या वैसे प्राइस होगी? ये 5500 हम मांगते हैं, पर जो डिमांड होती है हमारी 35 45, जिधर कस्टमर के बार्गेनिंग करने के बाद हमारी प्राइस होती है। और एवरी ईयरली जो सबसे बड़ा स्टॉल इस जो क्रिसमस का होता है, ईयरली हमारे पास होता है, क्योंकि हम स्टॉक 1 ईयर सेव करते हैं और हट एक दूसरे से हट के जो है प्रोडक्ट हमारे पास होती है। जैसे जैसे कोई भी आपका सीज़न होता है, बर्तन का सीज़न है तो हम बर्तन लगाना स्टॉल शुरू कर देते हैं अपने, ऐसे ही हमारे डिफरेंट स्टॉल होते हैं। और सर जैसे कि अब क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस की आपके पास क्या क्या वैरायटी मिलेगी? ऑल इन ऑल जितनी भी ब्रिटिश चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे कि आपको मैं ट्रैक्टर दिखाता हूँ, वो भी क्रिसमस का ट्रॉली वाला, बेटा वो ट्रैक्टर दिखाइएगा। अब आप इसको की लगाते हैं, की लगाने के बाद आप इसका फर्स्ट गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर पे भी चलेगा ये, ठीक हो गया जी, ये देखिएगा। और सेकंडली ये फर्स्ट गियर आ गया इसका, ये इसकी की लगाएंगे आप, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आप फर्स्ट गियर के बाद सेकंड करें, रिवर्स कर लें, फिर इसकी हैंड ब्रेक है, फिर ये स्टीयरिंग है, तो ये इसकी की है, ये देखिएगा आप। ये ठीक हो गया जी, इसकी जितनी ज़्यादा की देंगे उसमें ये रन करेगा, ठीक हो गया। रिवर्स भी लगेगा इसका, स्टीयरिंग है, हैंड ब्रेक है, इसकी ट्रॉली भी पड़ी हुई है। तो जैसे ही प्रोडक्ट ये जैसे कि चरनी है हमारे पास, ठीक है, और ये भी चरनी है हमारे पास, हैंगिंग चरनी है, ठीक हो गया। ये माँ मरियम का स्टैचू है हमारे पास, काफ़ी बड़ा बिग साइज़ में है, इससे भी बड़ा मैंने माँ मरियम का जो है स्टैचू किसी को गिफ्ट किया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट हमारी निकलती रहती हैं, हम सेल करते हैं। तो वैसे 2 वीक लास्ट ही हमारी जो है एडवांस बुकिंग हो गई होती है। तो जो हमारे बाइबल मेरे पास पड़ी हुई है, गोल्ड एडिशनल मेरे पास बाइबल पड़ी है, सिल्वर एडिशन पड़ी है, अब्राहम पड़ी हुई है मेरे पास बाइबल। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का नॉलेज भी है मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह तो आप गाइड भी करते हैं हम। देख सकते हैं कि आपको यहाँ से तमाम चीज़ें मिलेंगी, अ, हर तरह की आपको वैरायटी मिलेगी। आपको यहाँ पे घर की डेकोरेशन पीस मिलेंगे, आपको स्टोन्स मिलेंगे, परफ्यूम वगैरह मिलेंगे, आपको लैंप्स मिलेंगे। और जिस तरह की क्रिसमस का सीज़न है, इनके पास क्रिसमस से रिलेटेड हर एक आइटम मौजूद है। घर को डेकोरेट करने, या क्रिसमस ट्री हो गया, उसकी डेकोरेशन होगी, उसकी लाइटिंग होगी, और वो सारा का सारा इंग्लैंड, मेड इन इंग्लैंड का सामान इनके पास पड़ा होगा और बहुत ही मुनासिब प्राइस में वो से दे भी रहे हैं। तो आप ज़रूर इनकी शॉप पे विज़िट करें। सर एक बार अपनी शॉप का एड्रेस कंफर्म कर सर दीजिए। 7 स्ट्रीट कैलवी ग्राउंड है, जो है नियर जो है कोड़े स्टॉप, वाल्टन रोड कोड़े स्टॉप एंटर होते हैं, 7 स्ट्रीट बाज़ार आ जाता है। उसके अंदर किसी से भी पूछ लें, हम फेमस है एजाज सन्स शाह जी की शॉप, किसी से भी पूछेंगे शाह जी की शॉप की तरह आपको सब गाइड करेंगे। तो हसन भाई ज़रा दिखाएं, तो ये साथ में ये स्टोन्स है, ये सब के सब ओरिजिनल स्टोन्स है। सब ये रॉ मटेरियल में है कुछ, ठीक है, और कुछ कटिंग में है, सब ऑल इन ऑल है। कुछ मैंने ईरान से बाई किए हुए हैं, कुछ ब्रिटिश हैं, जैसे कि ये कोरल है जिसको आप मरजान कहते हैं, मूंगा कहते हैं, ये कोरल है, टाइगर है, ये एग्ट है, एमेथिस्ट है। और मरजान में जैसे कि मुख्तलिफ डिफरेंट इसके फॉर्म होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टोन्स का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और ये ब्रिटिश ज्वेलरी है, ये सब टोटल ब्रिटिश है, ये सिल्वर में है, गोल्ड में है, हमारे पास इसी सामान में से निकली हुई हैं। और गाइस ये बहुत एक जो सबसे मेन चीज़ है, इनके पास ना चीज़ें जो है वो ओरिजिनल चीज़ें, क्योंकि ये खुद भी इनका ईरान में आना जाना होता है, स्टोन्स वगैरह कुछ ये वहाँ से लेके आते हैं, और कुछ जो है ये वो जो सामान आता है बाहर से उसमें से उसी में निकले होते हैं। और ज्वेलरी वगैरह भी अगर आप देखें तो ये बाहर की ज्वेलरी है, जो कि सब आपको यहाँ ज्वेलरीज पे है, ये देखिएगा काइंडली, ये पाकिस्तानी सब रुपीस में ब्रिटिश है। मिलेंगी आपको ये सब ये चीज़ें। 24 कैरेट गोल्ड में मेरे पास भगवान निकला हुआ है, और इसमें व्हील के और शॉक के टीट है मेरे पास। काफ़ी विंटेज चीज़ें हैं, बहुत बहुत ज़्यादा विंटेज हैं। अगर हसन भाई दिखाएं तो नीचे रिंग्स भी पड़ी हुई हैं इनके सब पास। ब्रिटिश हैं, 925 इसकी स्टैंप है, ओरिजिनल चांदी में है, और ब्रिटिश है, ये सब इटालियन है। हसन भाई अगर ऊपर दिखाएं तो इनके पास कैटल्स पड़ी हैं। सर ये किस मटेरियल में कैटल्स सर हैं? ये कॉपर में है और ब्रिटिश है, फ्रांस की हैं ये, और प्योर कॉपर विंटेज है। मैक्सिमम 200 ईयर ओल्ड ये कैटल है मेरे पास, 200 ईयर ओल्ड। तो ये सब ब्रिटिश हैं। और गाइस अगर आप पीछे देखें तो पीछे भी डेकोरेशन प्लेट्स लगी हुई हैं, और आपको यहाँ पे इस्लामिक वॉल डेकल्स भी मौजूद है। और ये सब के सब सर स्टोन्स लगे सब हुए हैं। नेचुरल रॉ मटेरियल में लगा हुआ है, स्टोन है, ये ईरानी प्लेट है, मैन्युफैक्चरिंग बट मेरी है। ये और प्लेट्स गाइस मैंने
टाइगर लगा हुआ है इसमें। टाइगर लगा हुआ है, इसमें ब्लड स्टोन लगा हुआ है, एग लगा हुआ है, एमाथिस्ट लगा हुआ है, लेपियस लगा हुआ है, फ्रोजा लगा हुआ है इसमें, और मरजान लगा हुआ है। वाह। ये सारा ब्लड स्टोन है, ये एक्ट है और ये एमेथिस्ट है। और सेम वो भी आपकी उसके अपनी ही- उसमें ज़्यादा वो भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। प्लेट है हमारी ब्रिटिश है, उसके ऊपर मैंने फाबेरिया ला रब्बी को मातो का ज़िबान का वो लीप लगाया हुआ। बाकी सारी कलेक्शन जो साइडों पे लगी हुई है रॉ मटेरियल, ये फ्रोजा है, उसके ऊपर काफ़ी स्टोन्स हैं, उसके ऊपर पर्ल लगा हुआ है, वो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आपके घर की डेकोरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटीक चीज़ें मिलेंगी। अब वो एक वीडियो में तो वो सारी चीज़ें दिखाना मतलब इतना ज़्यादा अब तो आपको सामान मैं है, विजिट करवाता हूँ तो इंशाल्लाह अंदर। एक एक चीज़ को कवर करना मुश्किल है, लेकिन आपको एक रिव्यू करवाते हैं कि इनके पास और क्या क्या अच्छा। सामान पड़ा हुआ है। अच्छा सोहेल साहब, आप बताएं कि ये सेक्शन कौन से वाला है? इसको कैंडी कहा जाता है। ये रॉयल एल्बर्ट है, रॉयल एल्बर्ट की प्रोडक्ट हैं ये सारी जितनी भी सिरेमिक में। रॉयल एल्बर्ट जो है मलका एलिज़ाबेथ की जितनी जो फैमिली को जो लॉन्च किया जाता है ना, उसके अलावा मार्केट में वो लॉन्च नहीं करते, उस फैमिली के लिए वो बर्तन बनता है, इसलिए ये टू मच होता है पूरे ऑल वर्ल्ड में। इसके कलेक्टर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत बड़े कलेक्टर हैं, तो ये टू मच होता है। बट हमारे पास ये भी फिर भी मुनासिब होता है। अगर 500 यूरो की एक चीज़ है तो हमसे वो आपको 500 यूरो की नहीं मिलेगी, तो हमसे मैक्सिमम 2000, 1500, 2500 रुपये की एक प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये चीज़ होता है। ये जैसे आपको मैं अभी कह रहा हूँ कि ये रॉयल एल्बर्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये रॉयल एल्बर्ट का ही है मेरे पास, ठीक हो गया। ये रॉयल एल्बर्ट है, ओल्ड एडिशन है ये रॉयल एल्बर्ट, ठीक हो गया। ओरिजिनल है रॉयल एल्बर्ट, वेज वुड में है ये। ऐसे ही काफ़ी प्रोडक्ट होती हैं। ये चौकिंग में है, ये कैंडीज़ हैं, ये विंटेज क्लॉक है, ठीक हो गया। ये हॉर्स की पोर्सलिन में है, ये एक स्टैचू है, ये सारे हॉर्सेज हैं, ये देखिएगा। और उसके बाद ये पोर्सलिन में बनाए गए हैं। ये पोर्सलिन है, ये हॉर्स पोर्सलिन में है, और ये वो है डाई कास्ट में है, ठीक हो गया। ये प्लास्टर पेरिस में है, ये सिरेमिक में है, ये भी प्लास्टर पेरिस में है, वो रेजन में है। और ये देखिए ये कलेक्शन ये इजिप्शियन कैट्स एग्जिबिशन है, कैट्स हैं इसकी सारी। ये ओरिजिनल, ये कुछ सागवान में है, कुछ हमारे पास प्लास्टर पेरिस में है, कुछ वुडन है। सागवान भी एक टू मच प्रोडक्ट है, ये वुड है बेसिकली। तो ऐसे ही ये कुछ स्टैचूज वगैरह हैं, ये देखिए। देख सकते हैं कि इनके पास वैरायटी कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है। ये एग्जिबिशन की मेरे पास बड़ी प्लेट पड़ी हुई है। अब ये देखिए कितने कितने क्यूट डेकोरेशन, ये क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि ये पीछे क्या डेकोरेशन लगा हुआ है मेरे पास, ये क्रिस्टल्स हैं। अब ये देखिएगा, ये पोर्सलिन है, स्टैम्प है। और ब्रिटिश जो भी चीज़ होगी ना, अक्सर मैं लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, ब्रिटिश जो भी चीज़ होगी ना, लाइव में याद रखिए उसकी डिटेल और उसकी सिग्नेचर और उसकी हिस्ट्री पूरी होती है, क्योंकि गोरा जो भी चीज़ काम करेगा फेक काम नहीं करेगा। अब ये ब्रिटिश है, ये पोर्सलिन में है। और गाइस देखें कि इनके पास कितनी अच्छी हालत में चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब ये देखिएगा मेरे पास ये क्लॉक्स वगैरह आ जाते हैं, ये डिफरेंट, ये सारे विंटेज हैं। ये बुधा है मेरे पास, ये 300 ईयर ओल्ड है मेरे पास, ब्रास का है ये बुधा, ठीक है। और ये ग्रीक की है, जो ये मेरे पास ये कटोरी सी पड़ी हुई है, ग्रीक की है, आपको मैं दिखाता हूँ। काइंडली ये देखिएगा, ये ग्रीक की कटोरी है, इसकी स्टैम्प है, पूरी हिस्ट्री है, और हर चीज़ की जो है डिटेल है, पूरी हिस्ट्री है। ये देख लीजिएगा, ये भी विंटेज है सारे। ये जैसा कि डिनर सेट है, ये आयरन है, डिफरेंट कैटेगरीज में है। ये जॉनसन का डिनर सेट है मेरे पास पड़ा हुआ, कंप्लीट पड़ा हुआ है। ये रॉयल एल्बर्ट लगा हुआ है मेरे पास, 2 पिच हैं, इसका सेट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये सारी विंटेज हैं सारे। ये वेजल्स भी मेरे ख्याल में ये एंटीक ही हैं। ये भी विंटेज है सर, ये भी विंटेज है और ये भी और ये जो आगे पर्पल वाला है, ये वाला सब विंटेज है, ये टोटल विंटेज है। ये गोल्ड पर प्लेटेड है, 24 कैरेट में होता है ये चॉकिंग का काम होता है। ये जितने भी क्रिस्टल हैं ये विंटेज हैं। और गाइस ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये सब के सब डेकोरेशन चीज़ है। आपको यहाँ पे क्लॉक मिलेंगी, बर्तन भी दिखा देता हूँ आपको, आई मैं आपको विजिट कराता हूँ। अब क्रॉकरी में है घर में, ये है इंग्लैंड का है, ये ब्रास का है, इसके ऊपर लाख का काम होता है। ये भी ब्रिटिश है, ये भी वही है, ब्रास में है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और उसके बाद मैं आपको देखा हूँ गिलास है, ये देखिएगा, ठीक है। ये वाइन गिलास होते हैं, वैसे ये 6 यूरो का 6 पाउंड का ईच है, ठीक हो गया जी। ये प्राइस लगी हुई है 6 यूरो ईच है, मगर हमारे से पूरा सेट लेते हैं 6 का, आपको 1500 का मिलेगा। ये वाइन है, इसके अंदर क्यूब्स हैं और सिलिकॉन में क्यूब्स हैं, जो इसके अंदर डालेंगे वो आई क्यूब जो आपके बनेंगे। उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको करवाता हूँ शो।
ये आप देख सकते हैं 1500 के आपको ग्लास वगैरह मिल रहे हैं, और वो भी एक ऑथेंटिसिटी पूरी है, एक ओरिजिनल है चीज़ें। अब इसमें आपके साथ प्राइसिंग वगैरह तो हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आइटम्स इतनी ज़्यादा इनके पास पड़ी हुई हैं, और कुछ तो ऐसी आइटम है जिनको हम आपको अच्छे से रिव्यू भी नहीं करवा सकते। गाइस इनके पास इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है कि आपको एक एक आइटम हम नहीं दिखा सकते, और अगर एक एक आइटम दिखाएं तो ये शायद 4-5 घंटे की वीडियो बन जाए। आपके साथ प्राइस भी शेयर नहीं कर रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है। ये देखिए, ये एंटीक चीज़ें हैं, ये 18s की चीज़ें हैं। जो ब्रिटिश दौर था ये उस टाइम की है। ये इसमें गोल्ड भी मिक्स है, इसमें चांदी भी मिक्स है, और इसमें इटालियन चांदी भी मिक्स है। आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और आप नीचे देख सकते हैं, ये भी गोल्ड प्लेटेड ग्रीक का है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये छोटा सा सॉसर कप बना हुआ है, इसके ऊपर ग्रीक पेंटिंग हुई है। उनका सेट आपको जहाँ पे मिलेगा। अगर आप ऊपर देखें तो ये एक डेकोरेशन पीस है, बड़ी एक पायरेटेड शिप बनी हुई है। उसके अलावा ये एंटीक लैंप्स पड़ी हुई हैं इनके पास, जो कि काफ़ी मतलब पुरानी लैंप्स है। और पीछे आपको वो नाइट्स वगैरह भी मिलेंगी। और गाइस यहाँ पे हर रिलीजियस से रिलेटेड आपको आइटम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ जो हिंदू ब्रदर्स हैं, उनके लिए भी इनके पास आइटम्स पड़ी हैं, कि उनके भी जो देवी देवता होते हैं उनके भी स्टैचूज इनके पास मौजूद हैं। और ये लैम्प बहुत खूबसूरत है। ये सब के सब एंटीक चीज़ें हैं जो आपके घर की जीनत को बढ़ाते हैं। इनके पास फ्रेम की एक अच्छी खासी कलेक्शन पड़ी हुई है। और ये वो नाइफ्स है जो कि ब्रिटिश दौर में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज तो वो शायद कंपनीज भी बंद हो गई होंगी जिन्होंने ये बनाए होंगे। ये एंटीक चीज़ें हैं। अगर इस तरफ आप देखते हैं तो इनके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स पड़ी हुई हैं। उसमें भी आपको वाइड रेंज मिलेंगी, कटर्स वगैरह मिलेंगे, आपको टेलीफोन वगैरह मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप की मशीन्स मिलेंगी जो कि वो अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। हमें तो शायद अंदाज़ा भी ना हो कि वो किस तरह से इनको इस्तेमाल वगैरह करते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखें तो ये स्पून्स का सेट है, ये भी सब का सब एंटीक है। अगर हसन भाई ऊपर दिखाएं तो ये रेड हेड्स हैं, जो कि रेड इंडियंस जो थे अमेरिका में, ये वो लोग पहनते थे। और अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, मोहकिन्स उनको बोला जाता है। ये उनके हेड्स वगैरह की वैरायटी पड़ी है। एंटीक कैमरास की वैरायटी इनके पास पड़ी हुई है। ये पिक्चर फ्रेम है जो कि आई गेस ये मेटल में है, और अच्छा खासा इसका वेट है। ये आप देख सकते हैं कि इनके पास कितनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है। जी हसन साहब, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी विंटेज है मेरे पास, स्टिकर्स हैं, स्टैम्प हैं। ये देखिएगा काइंडली, ओरिजिनल स्टैम्प्स हैं मेरे पास, पूरी कलेक्शन है। वाह, 1917 से 1916 से ये पहले की ये स्टैम्प्स हैं मेरे पास, पूरी कलेक्शन है इनकी। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट, ये देखे ना नेम वगैरह लिखा हुआ है। सोहेल साहब, ये आप अपने अपने शौक के लिए रखे या कोई अगर नहीं, ये कोई सेल ही करते मतलब हैं। मेरा ठीक। खुद भी मेरी हॉबी है, ये विंटेज की है ज़्यादा। अच्छा, मेरे स्टोन की, जैसा कि मैंने आपको देखा है कि ये फ्रोज़ा पर पहना हुआ है, मैंने हंसनी है, तो ये मुझे स्टोन्स का है, हॉबी है। और विंटेज का मेरा घर भी माशाल्लाह विंटेज से भरा हुआ है। अब ये देखिएगा, ये भी सेम एज इट इज़, ये स्टैम्प्स हैं सारी। और ये भी कलेक्शन मेरे पास पड़ी हुई है, बहुत ही विंटेज हैं। ये टोटल कलेक्शन है मेरे पास स्टैम्प्स की। जो लोगों को एंटीक चीज़ों का शौक है वो तो ज़रूर इनकी शॉप पे विज़िट करें। उनको बेशुमार यहाँ पे आइटम्स मिलेंगी, उनकी जेब खाली हो जाएगी, लेकिन उनका जो दिल है ना वो नहीं भरेगा कि मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँगा। जैसे कि ये देखिए सारा, ये भी विंटेज पड़ा हुआ है, ये भी सिल्वर में 925 है, ठीक हो गया। अब ऐसे ही ये वॉचेज़ हैं, ये भी की वाली हैं। ये है मदर ऑफ पर्ल में बनी हुई हैं, प्लेट्स वुडन है। ये ऐसे सेल फोन भी निकलते हैं हमारे पास, लैपटॉप हैं ये मेरे पास। ये देखिएगा, लैपटॉप से पहले मैं आपको पहले ये दे दूँ, ये टोटल हैंडमेड ऑयल पेंट है ये, ठीक है, पेंट्स वगैरह। और बाकायदा इससे सिग्नेचर और आर्टिस्ट का नेम, सिग्नेचर, हर चीज़ है।
ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हमारे पास पड़े हुए हैं। अब आपको मैं लैपटॉप दिखाता हूँ, एसर का ओरिजिनल है। और इसमें से हमारे पास ये चीज़ होती है कि हम इनमें से कुछ चीज़ ना निकालते हैं ना डालते हैं। एसर का मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, थिंक पैड पड़ा हुआ है मेरे पास, आईफोन आईपैड निकलते हैं हमारे पास, काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। ये थिंक पैड है मेरे पास, न्यू जनरेशनल है मेरे पास ये लैपटॉप, काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। 10/10 कंडीशन है इसकी, विद कैम है, फ्रंट कैम है। और तो ये सर काफ़ी इसकी प्रोडक्ट, पूरी एसेसरीज साथ होती है जैसे सब कि कुछ चार्जर इसका वगैरह? अडाप्टर है मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका पाउच निकला हुआ है, जैसे कि ये सेल फोन है, आईफोन्स वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। ये तो अब एंड हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑल इन ऑल जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं ये लाट की, वो हमारे पास अवेल होती हैं। गाइस अभी हमजा भाई मेरे साथ है। अब आपको ये वाला सेक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ एंटीक पीस पड़े हुए हैं, ये उनकी थोड़ी हिस्ट्री भी हमें बताएंगे और उनका मटेरियल वगैरह भी बताएंगे कि किस मटेरियल में बना है। जी हमजा भाई। जी, जैसे कि ये देखें, ये मिंट मैजिक के बाकायदा इन पे मेंशन हुआ होता है। ये कलेक्टेबल पीसेस होते हैं और मेड इन ये प्यूटर के बने होते हैं। ये चाइनीज़ गोड्स के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा। ये चाइनीज़ गोड्स हैं और कलेक्टेबल्स हैं सब। और ये सब जो है तकरीबन तकरीबन 1981 से पहले की परचेजिंग है ये। और बाकायदा इन सब पीसेस के मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किस सन में कौन सा पीस किसने ख़रीदा है और किस किस एग्जीबिशन में गया हुआ है ये सब की डिटेल्स हैं मेरे पास और सबके प्रॉपर बॉक्सेस पड़े हुए हैं मेरे पास। गाइस ये ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, मेड इन ग्रेट ब्रिटेन। और सबसे अच्छी चीज़ कुछ लोगों को शायद पता ना हो, ये छोटा सा आइटम है लेकिन इसका इसकी अच्छा डिटेल्स हैं खासा इसके ऊपर। इसका वेट है। द गार्डियन इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो और स्टोन्स ऊपर लगे हुए हैं, ये जो ग्लो कर रहे हैं, ये सब टोपाज लगे हुए हैं। इसमें एक मेरे पास बड़ा पीस पड़ा है जिसके ऊपर बहुत बड़ा स्टोन लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप एक ये देखें पीस हसन भाई, और एक ये देखें। हमजा भाई बिस्मिल्लाह ये पीस दिखा रहे हैं, स्टोन ये देखें देखें, उसके ऊपर कितने बड़े स्टोन लगे हुए हैं गाइस। स्टोन्स भी इनके काफ़ी रेयर पीसेस हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 1981 से पहले की परचेजिंग है और इसका मतलब ये है कि ये उससे भी पहले के बने हुए हैं। एंटीक पीस हो गए ये। और इनका वेट बहुत ज़्यादा गाइस, ये छोटे से ये आइटम तकरीबन बने इतना लेकिन सा पीस आपका तकरीबन 5 केजीज में आता है। वाह। ये डाई कास्ट के पीसेज हैं। ये देखें, ये कॉक बना हुआ है और ये डक बनी हुई है। और बाकायदा जैसे मैंने बताया डाई कास्ट की ये पहचान होती है, इसकी आप लेयर देख रहे हैं कितनी मोटी है। ये प्रॉपर डाई कास्ट का मटेरियल होता है। इसके अलावा सिल्वर प्लेटेड में देखें, ये कॉपर के देखें, ब्रास के पीसेस पड़े हुए हैं। ये देखें चांदी का ज्वेलरी बॉक्स पड़ा है हमारे पास। स्कल्पचर्स देखें, सभी हैंडमेड स्कल्पचर्स हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास ब्लू पॉटरी की कलेक्शंस हैं। ये देखें ऊपर आप ब्लू पॉटरी सारी लगी हुई है लाइन में। इससे हट के अगर आपको मजीद अगर चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी आपको। गाइस वैरायटी आप जैसे कि देखें, ये मैं प्लेट तो देखें, ये भी काफ़ी पुरानी है और स्पेनिश है। ये टोटली हैंड पेंटेड है। ये देखें और प्योर वुड के ऊपर काम है इसकी बाकायदा। जैसे कि बड़े भाई ने आपको बताया कि इसकी स्टैम्प्स होती हैं ओरिजिनल के ऊपर, बाकायदा इनकी स्टैम्प्स होती हैं ऊपर सबके। और इसकी आर्ट देखें कितनी प्यारी है। चांदी के बाद ये देखें आप, ये बुल हॉर्न है। ये बड़े साइज के बुल के हॉर्न को मोल्ड किया हुआ है शेप में और ऐसे लग रहा है जैसे स्पैरो आपके माउंटेन के ऊपर बैठी हुई है। और अगर आप फील करना चाहें तो ऐसे लगता है जैसे शार्क बैठी हुई है, शार्क के मुंह के ऊपर स्पैरो बैठी हुई है। ये शार्क के गिल्स आ जाते हैं और टोटली ये बुल हॉर्न है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं अंदर वाली साइड पे। ये इसकी आइज हैं इसकी। गाइस ये आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे सब के सब एंटीक पीसेस मिलेंगे, इजिप्शियन मिलेंगे, बुद्धा के मिलेंगे। अगर हसन भाई जूम करके दिखाएं तो वो बुद्धा का कई सौ साल पुराना उनका वो हेड जो है वो है। और उसके ऊपर इजिप्शियन के वो कप पड़े हुए हैं, साइड पे इजिप्शियन कप पड़े हुए हैं ऑन टॉप। और पोर्सलीन में यहाँ पे आइटम बनी है, ब्रास में आपको यहाँ पे मिलेंगी। और बहुत फाइन क्वालिटी इनके पास पड़ी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई आइटम अगर मिलेगी तो वो थोड़ी बहुत कहीं से डैमेज होगी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से इनके मिंट पास कंडीशन में प्रिजर्व एंटीक है। पड़ा हुआ है हमारे पास। आपको बुद्धास की वैरायटी मिलेगी, लाफिंग बुद्धा मिलेंगे आपको, चाइनीज़ बुद्धास मिलेंगे आपको। मतलब एक ह्यूज वैरायटी है। और इतनी ज़्यादा चीज़ें कि जो शायद
हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या आपको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन इनके पास वो सब चीज़ें मौजूद हैं। आप ज़रूर इनकी शॉप पे आएँ और विज़िट करें इनकी शॉप। तो गाइस इस टाइम इजाज़ शॉप का मैंने आपको एक रिव्यू तो करवा दिया, लेकिन वो जितना चीज़ें दिखाई हैं उससे मज़ीद चीज़ें इनके पास पड़ी हुई हैं। आप इनकी शॉप पे ज़रूर आएँ। सुहेल साहब से मैं अभी उनका नंबर ले लेता हूँ और एक बार लोकेशन भी कंफर्म कर लेते हैं। सुहेल साहब अपना नंबर ज़रा शेयर सर हमारा नंबर है 0301679978 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और सबको प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, कैमरा लगा है हाथ हिला दीजिएगा और इन बच्चों को अप्रिशिएट करें कि ये जो नेशनल हैं एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला इनको बरकत दे, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे और आप लोगों को सेहत कामला नसीब ता फरमाए। ये मेरी प्रे आपके लिए, सबके लिए, आपके लिए नहीं हुई सबके लिए है। तो खुशी है ऐसे बच्चे जो नेशनल हैं अपना वर्क करते हैं, गुड वर्क करते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो गाइस इस तमाम इंफॉर्मेशन के साथ टीम डेस्परेट यूट्यूबर्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।